विज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पंचायती राज विभाग के तहत प्रखंड पंचायत राज अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। शिक्षक की कमी थी जिसे दूर किया जा रहा है। जल्दी बहाली की प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सीएम नीतीश ने तेजस्वी को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान तेजस्वी ने सीएम का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आज राज्य के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इसको लेकर उनके भाई और सूबे के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने उन्हें बधाई दी है और इस मौके पर जन्मदिन का केक काटा। तो वहीं लालू आवास का नजारा भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को किडनी देने के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य आगे आई हैं। लालू प्रसाद को किडनी देने के लिए कई लोग सामने आए हैं। वहीं लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने के लिए आगे आई हैं और अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती है। बिहार में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर मिलने वाला है और ये शुभ समाचार बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। तो बिहार सरकार ने प्रमंडल और जिलों में रोजगार मेला लगाने का निर्णय लिया है और यह रोजगार मेला 15 नवंबर से शुरू हो रही है। तो वही 23 दिसंबर तक मेला चलेगी। पहला रोजगार मेला पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू होगी और अंतिम रोजगार मेला पटना में 22 और 23 दिसंबर को आयोजित होगा। यह रोजगार मेला श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगाया जाएगा, जिसमें कई निजी कंपनियों की ओर से युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। महागठबंधन सरकार बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम लगातार नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। इस दौरान कई नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विभाग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी गई है और अब सरकार हर जिला में रोजगार मेला लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 14 नवंबर को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा और हर महीने के दूसरे सोमवार को भी जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दिया है और सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगाधाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक सिमरिया घाट पर मौजूद रहे और सीएम ने सबसे पहले खालसा में साधु संतों और कल्पवासी श्रद्धालुओं से मुलाकात कर जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सिमरिया घाट के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। सिमरिया धाम के विकास को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि इसको लेकर सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं। गंगा के किनारे घाटों का निर्माण होगा और जहां लोग स्नान और पूजा कर सकेंगे। घाट के सौंदर्यीकरण के लिए प्रकाश की भी व्यवस्थाएं होगी। सीएम नीतीश कुमार आज मधुबनी पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक बाबूबरही विधानसभा के लंदनिया प्रखंड के मोतनासी गांव में सीएम नीतीश निजी दौरे पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार ने उच्च विद्यालय महता के मैदान में बन रहे हेलीपैड की तैयारी का जायजा लिया। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जेएम सरसों के उत्पादन को लेकर के सवाल उठाया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बांस बीजों के जरिए बिहार में उत्पादन की कोशिश की जा रही है। कुछ निकम्मे अधिकारी जेएम बीज को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश के पास फाइल पास कराने को भेजा है, जबकि जेएम बीज के खिलाफ नीतीश ने 2017 में केंद्र को पत्र लिखा था। तो बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव सीएम नीतीश के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरक्षण बढ़ाने से लोगों का विकास नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाए। राज्य सरकार सिर्फ अपनी राजनीति के लिए बातें न करे। विधायकों और विधान पार्षद के वेतन बढ़ाए जाने के फैसले का आरजेडी ने स्वागत किया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि विधायकों और विधान पार्षदों को जनता के बीच में काम करना होता है, इसलिए उनकी सुविधा में बढ़ोतरी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आज देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण किए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण किए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को समन भेज पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया है और बताया जा रहा है कि छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसी जमीन से संबंधित कागजात मिले थे जो इस बात को साबित करता है कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है, आगे भी है। पाकुड़ के बाजार समिति कैंपस में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्टीफन मरांडी, विजय हंसदा समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। जिलेवासियों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार तेजी से काम कर रही है। झारखंड का केंद्र सरकार पर हजारों करोड़ रुपए बकाया है। जब भी पैसे की मांग की जाती है तब केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार के पीछे छोड़ देती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दुमका के रानीश्वर प्रखंड के बांसकुली पंचायत अंतर्गत मुरगुनी गांव में मसलिया और रानीश्वर के बीच मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ मसलिया रानीश्वर प्रखंड के 17 पंचायतों के गांव के खेतों को मिलेगा। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सजग है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गली मोहल्ले में घर जाकर जनता से जायजा लेकर उन लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं, जहां उन्होंने लोगों को डेंगू के उपचार, बचाव और साफ सफाई संबंधित जागरूकता अभियान चलाकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। यूपी में लखीमपुर खीरी नगरपालिका के कबाड़ से डीएम रोड के काशीराम कॉलोनी तक गंदगी का अंबार दिखा है, लिहाजा स्थानीय लोगों को डेंगू का डर सता रहा है। दरअसल लखीमपुर शहर के बीचों बीच डीसी रोड काशीराम कॉलोनी में कूड़े का ढेर है और गंदगी का अंबार है। काशीराम कॉलोनी में रहने वाले शीलू ने बताया कि बीते महीने बरसात के बाद पानी भरा होने के कारण उनके करीब 18 साल के बेटे उज्ज्वल श्रीवास्तव को डेंगू हो गया था, जिसके बाद 4 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी और इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक गंदगी जस की तस बनी हुई है। नवादा में कर्ज वसूली की प्रताड़ना से परेशान होकर एक परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक लड़का और 3 लड़की शामिल है, जबकि एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कैमूर में पंडित दीनदयाल गया रेलखंड और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर ट्रेन की चपेट में आने से एक गड़ेड़िया समेत 30 भेड़ की मौत हो गई है और यह हादसा NH30 ओवरब्रिज के नीचे हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और GRP को सूचना दी है। नवादा में दिन दहाड़े फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया है। युवक नारदीगंज थाना क्षेत्र के हरनारायणपुर गांव निवासी रजनीश कुमार बताया गया था। नवादा में जमीन के झगड़े में खूब चली लाठी डंडे, पीट कर अधमरा कर दिया गया है और वीडियो वायरल भी हुआ है। नवादा में जमीनी झगड़े से शुरू हुई बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया। दबंगई दिखाने वाले दबंगों ने लाठी डंडे चलाते हुए युवक को पीट कर उसे अधमरा कर दिया। लखनऊ के वार्ड नंबर 15 मोहनलालगंज में माता प्रसाद विश्वकर्मा पार्षद प्रत्याशी और वो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहे हैं। उनका दावा है कि क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। 3 महीने से पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में शिप के 26 सदस्यों के साथ फंसे कानपुर के गोविंद नगर के लेबर कॉलोनी निवासी रोशन अरोड़ा के परिजनों का रो कर बुरा हाल हो चुका है। अपने बेटे के वतन आने की आस में बेसुध बैठे माता पिता राह देख रहे हैं। परिजन भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपने बेटे और अन्य सदस्यों को वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। झरिया में कोयले के वर्चस्व को लेकर पार्थडी मोहन बाजार में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 3 राहगीर घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह घटना सुदामजी थाना क्षेत्र की है। समस्तीपुर में हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। पहले तो बाइक में पेट्रोल डलवाया, फिर मैनेजर की चैम्बर में घुसकर पिस्टल के बल पर 10,000 रुपए लूट लिए। वही दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है।
पटना के सिबारा में अवैध तेल डिपो में आग लगने के मामले में एसडीएम और एसडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर अवैध तेल डिपो चलाने वाले मंतोष कुमार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।